Hello बच्चों, let's read the question which says that in a normal couple, half the sons are hemophilic while half the daughters are carriers. The gene responsible for it is located on option A X chromosome of father, option B Y chromosome of father, option C on 1X chromosome of mother, option D both the X chromosome of mother. तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, कहा गया है कि एक कोई नॉर्मल कपल है। तो यहाँ पर नॉर्मल कपल में आधे जो लड़के हैं वो कैसे हीमोफिलिक हैं और आधी जो डॉटर्स हैं लड़कियां हैं वो कैरियर हैं। लड़कियों में कोई भी हीमोफिलिक नहीं है, बस लड़कों में आधे में हीमोफिलिक है। तो बताओ इसके लिए कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमारे डीएनए क्रोमोसोम्स इनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अगर अकॉर्डिंग हम चलें तो इसमें कहा गया कि नॉर्मल कपल है, इनके आधे जो लड़के हैं, मान लो दो लड़के हुए, यहाँ पर हम पेडिग्री चार्ट बना देते हैं। ये दो लड़कियां हैं और दो लड़के हैं। इनमें से आधे लड़के मतलब एक लड़का कैसा होगा, अफेक्टेड होगा, तो अफेक्टेड को शेड कर देते हैं। और आधी लड़कियां क्या हैं, कैरियर हैं, तो कैरियर को हम हाफ शेड करते हैं, हाफ शेड इस तरीके से। और बाकी सब नॉर्मल हैं। और इनके जो मम्मी पापा हैं वो कैसे हैं, नॉर्मल है इस तरीके से। तो हमें बताना है कि इनमें कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इनका ये लिख देते हैं एक्स एक्स, ये एक्स एक्स, और इसमें एक अफेक्टेड होगा क्योंकि ये कैरियर है, तो कैरियर को हम इससे शो कर देते हैं, ये लीजिए। बाकी देखिए ये एक्स वाई और ये एक्स वाई, ये अफेक्टेड है, तो अफेक्टेड है तो ये हम कैसे दिखाएंगे, इससे दिखाएंगे। और वो भी एक्स क्रोमोसोम पे हमने क्यों बनाया, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये फीमेल भी फीमेल कैरियर है। फीमेल कैरियर तभी हो सकती है जब एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड हो, और यहाँ पर मेल अफेक्टेड तभी होगा जब एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होगा। तो ऑब्वियस सी बात है डिसीज अपने आप को दिखा देगी, शो कर देगी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम वाला ये डिफेक्ट है ना। कैसा डिसऑर्डर है ये, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है ये, तभी फीमेल अफेक्ट हुई है, मतलब कैरियर हुई है। अब यहां पर ये एक एक्स क्रोमोसोम मदर से आया होगा और यहां पर एक्स वाई एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम फादर से आया होगा। अब ये पता लगाना है कि कौन सा क्रोमोसोम फादर से आया, कौन सा मदर से आया है। तो देखिए इसे आप कैसे पता लगा सकते हैं, यहां पर ये एक्स क्रोमोसोम मान लीजिए मदर से आया है और ये वाला एक्स क्रोमोसोम फादर से आया है। अगर ये फादर से आया है तो ये तो नॉर्मल निकली ये वाली लड़की, इसका मतलब फादर इसमें अफेक्टेड नहीं है, फादर एकदम ठीक है, नॉर्मल है, ना ही ये कैरियर है ना ही अफेक्टेड है। और वहीं मदर में एक एक्स क्रोमोसोम क्या है, अफेक्टेड है इस तरीके से। तभी तो हमारा एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड आ गया है ना। तो हम बता सकते हैं यहां पर एक क्रोमोसोम 1X क्रोमोसोम ऑफ मदर इज अफेक्टेड, इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि फादर का अफेक्टेड होता तो यहां पर ये वाली डॉटर जो है ना ये भी अफेक्टेड आती, पर ये तो अफेक्टेड आई ही नहीं है, ना ही ये कैरियर आई है। तो यहां पर ये हमें एलिमिनेट कर देना है। और ये बाई लिंक्ड डिसीज है नहीं, अगर बाई लिंक्ड होती तो दोनों ही लड़के इसके अफेक्टेड आते, पर दोनों लड़के अफेक्टेड नहीं है, हाफ ऑफ द सन्स आर हीमोफिलिक। तो इस वजह से हमने बी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। डी ऑप्शन देखिए बोला गया है बोथ दी एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर अफेक्टेड, बोथ तो अफेक्टेड होंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर आधी लड़कियां कैरियर हैं। तो इसका मतलब जो बाकी लड़कियां हैं जो कैरियर भी नहीं है, एकदम नॉर्मल है, इसका मतलब उसमें जो क्रोमोसोम है
वो अफेक्टेड नहीं है ना। तो इसका मतलब मदर के जो दोनों क्रोमोजोम है, एक्स क्रोमोजोम, उनमें से एक अफेक्टेड है, एक नॉर्मल है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।